अरे मामा मोए अकल बताई शुद्ध को मान घटाई और मान कले भैया होने की बदरिया छाई है पन्नन पे मुसीबत आई है कहने लगा दुर्योधन मामा ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा कोई नुकसान ना हो जाए लेकिन हमारा बदला पूरा हो और उस पांचाली समय से बदला ले जो ये दुनिया के लोग याद रखें। और जैसे ही कहा कहने लगा मामा शकुनी बेटा चिंता मत करो, अगर आप हमारी बात मानो तो कपट का जुआ खेलो। और एक बात और बता दे, शकुनी के पास फांसे थे, बताया जाता है वो फांसे शकुनी की पिता की हड्डी के बने हुए थे और शकुनी उन फांसों को डाल देता था और अगर कपट की बाजी मारना चाहता था तो मार भी लेता था। क्यों? क्योंकि वो फांसे उसके बस में थे। इसीलिए बताइए तुम कपट का जुआ खेलो और तुम्हारी तरफ ये मामा रहेगा और बेटा जिसकी तरफ ये मामा है उसकी जीत तो पक्की है, चिंता मत करना। दुर्योधन बोला ठीक है। पांडवों को महलों में बुलवाया और जब पांडवों को महलों में बुलवाया बिठा लिया सभा में, कपट का जुआ जब शुरू किया गया और जब पहली बार में फांसे डाले तो धर्मराज जी ने मणिमाल को दांव पर लगाया, दूसरी बात में और धन दौलत थी उसे दांव पर लगाया, तीसरी बार में जो कुछ भी रह गया था उसे दांव पर लगा दिया और जब सब कुछ हार गए तो धर्मराज जी और पांचों पांडव उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे सुनो दुर्योधन अब ऐसा करो तुम जीत गए और हम हार गए, अब हम अपने घर पर जा रहे हैं और फिर तुम जो तुम कहो वो हम करेंगे क्योंकि तुम जीत गए, आज हमारी हार हो गई। कहने लगा दुर्योधन ऐसे कैसे तुम अभी हार गए? अभी हारे नहीं हो, अरे अभी तो तुम्हारे पास इतनी अनमोल चीज है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। ऐसा क्या है जानना चाहते हो? बोले हाँ हम जानना चाहते हैं। तो सुनो अभी तो तुम्हारे पास द्रौपदी है, ऐसा करो तुम द्रौपदी को दांव पर लगा दो, क्या पता अब की बार तुम जीत जाओ। भोले भाले पांडव नहीं समझ पाए, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया लेकिन उस मामा शकुनी ने कपट की बाजी मार करके द्रौपदी को भी जीत लिया। अब पांचों पांडव नीचे को सर करके बैठ गए, आंखों में आंसू आ गए। जाकर के दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठ गया, दुशासन को बुलाया और कहा कि चले जाओ, जाकर के उस पांचाली को खींच करके हमारे दरबार में लेकर के आओ, आज हम उसे याद दिलाएंगे कि अंधे के अंधा होता है या फिर कभी आंखों वाला भी होता है। कहने लगा है दुर्योधन दुशासन से कि पल पल होती अबेर करे मत देर में जाइए और बापा चाली को खींच के सभा में भैया
चल दिया। दुर्योधन कहने लगा जाओ और बहुत जल्दी उस पांचाली को लेकर के हमारी सभा में आओ, आज हम उससे अपने अपमान का बदला लेंगे। मेरे भैया दुशासन वहां से चला, महलों में पहुंचा और जो द्रौपदी ने आता हुआ देखा, बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। आओ दुशासन बैठो। कैसे आना हुआ? कहने लगा दुशासन आना ऐसे हुआ, आज भैया ने तुम्हें सभा में बुलाया। क्यों बुलाया? क्या बात है? कहने लगा बुलाया है लेकिन बात नहीं पता है क्यों बुलाया। जैसे ही कहा पूछने लगी ये द्रौपदी, कुछ वजह हो गई हमें बुलाने की? सभा में तो सिर्फ मर्दों का काम होता है, भला स्त्री क्या करेगी जाकर के? कहने लगा दुशासन सुनो भाभी, भैया ने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेंगे तुमसे, और ऐसा बदला लेंगे तुम्हारा आज ऐसा सम्मान करेंगे जो सभा में बैठे देखने वालों का कलेजा कांप जाएगा। वो दिन याद करो, अगर भैया गलती से गिर गए थे तो तुमने भैया से क्या कहा था कि अंधे का अंधा होता है, तो आज तुम्हें ये अवगत हो जाएगा अंधे का अंधा ही होता है या फिर अंधे के कभी आंखों वाले भी हुआ करते हैं। चलो हमारे साथ में। द्रौपदी मना करने लगी, पागल ना हो जाओ दुशासन, हम उस राज दरबार में नहीं जा सकते हैं। अरे स्त्री घर की मर्यादा होती है, बाहर की नहीं होती है, और उस राज दरबार में सिर्फ मर्दों का काम होता है, वहां पर स्त्री के जाने का कोई हक नहीं है। आज दुशासन ने द्रौपदी की कलाई पकड़ी और लेकर के जैसे ही चला, तो आज द्रौपदी विनय करने लगी है और कहने लगी है दुशासन से, ना हमें उस सभा में लेकर के जाओ। और बोली है द्रौपदी कि देवर्षि तुम क्या कहते हो, लज्जित ना करो पांडवों को, और वो भरी सभा में लेना जाओ संतन कुल की मर्यादा। रोने लगी द्रौपदी, कहने लगी सुनो दुशासन, अगर आप हमें मरवाना चाहते हैं तो किसी कसाई से मरवा दो, लेकिन आज